वेलकम गाइस बैक टू कैप्स अकेडमी। कैप्स अकेडमी में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के क्लास में हम ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस है उसको हम किस तरह जुमले में पहचानेंगे, ठीक है। एंड व्हाट आर द डिफिनीशंस ऑफ ट्रांसिटिव एंड इनट्रांसिटिव वर्ब, के ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव वर्ब में क्या फ़र्क है और उसका डिफिनीशंस क्या है और उसको हाउ वी विल नो इन द सेंटेंसेस ऑल दीस ट्रांसिटिव एंड इनट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है। तो आज का हमारा चौथा क्लास है पैसिव एंड एक्टिव वॉइस के कोर्स में, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज एक्चुअली ट्रांसिटिव वर्ब, के ट्रांसिटिव वर्ब क्या है, ठीक है। सो लुक एट हियर, अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स एक्शन इज कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब। ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है ताकि वो अपनी मानी को कंप्लीट कर सके या ताकि वो अपनी एक्शन को कंप्लीट कर सके, ऐसे वर्ब्स को इंग्लिश में हम ट्रांसिटिव वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। यानी ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है ताकि वो अपने काम को कंप्लीट कर सके, उसको हम कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। यहां पे एग्जांपल अगर आप ले लें, ही राइट्स अ लेटर। अब राइट जो है ये एक ऐसा वर्ब है जिसको रिसीवर की जरूरत होता है, यानी जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होता है, उसको यानी ये अपना एक्शन कंप्लीट नहीं कर सकता जब तक इसके साथ कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ना लगाया जा सके, ठीक है। सो ही राइट्स अ लेटर, तो ये जो राइटिंग का काम है इसके लिए हमें कोई खत, कोई स्टोरी, कोई एप्लीकेशन, कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, तो लिहाजा इसको हम कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। फिर ये क्या बनता है, ये बनता है ट्रांसिटिव वर्ब क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और ऑब्जेक्ट क्या है, वो है लेटर। यहाँ पे दूसरी मिसाल को ले लें, यहाँ पे ही पॉलिशेस द शूज, वो जूते पॉलिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख ले, पॉलिशेस हमारे साथ वर्ब है। अब इस वर्ब को यानी इस एक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें रिसीवर चाहिए, यानी जिस पे पॉलिश का काम हो जाए, तो वो क्या है, वो है शूज। तो लिहाजा इसको हम फिर ऐसे वर्ब को हम फिर क्या कहते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब। दे आर कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब। व्हाई दे आर ट्रांसिटिव वर्ब? बिकॉज दे नीड ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर एक्शंस, दे नीड अ थिंग टू कंप्लीट इस एक्शन, टू कैरी ऑन इस एक्शन, ठीक है। अब ट्रांसिटिव का लफ्जी भी मान यही है कि ट्रांसिटिव का मतलब है पासिंग ओवर। At these type of words they pass actually action to the object to complete, okay। यानी वो अपनी actions को object की तरफ पास करते हैं ताकि complete हो जाए, ठीक है। इसी तरह मैं दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं। यहाँ पे she eats a mango। यहाँ पे अगर आप देख ले, she eats a mango, तो यहाँ पे ईटिंग के लिए यानी ये लड़की तब खाने का काम कर सकती है जब उसके पास खाने के लिए कोई चीज हो। तो लिहाजा ये जो चीज हमें चाहिए, जो रिसीवर हमें चाहिए, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऐसे वर्ब्स जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ऐसे वर्ब को फिर हम क्या कहते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब। तो ये राइट्स भी ट्रांसिटिव वर्ब है, पॉलिश भी ट्रांसिटिव वर्ब है और इट्स भी एक ट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है। Just give me a minute, मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूं। ओके, अब नेक्स्ट, अली स्लेप्ट। अब अगर हम इंट्रांसिटिव वर्ब की तरफ आ जाएं, तो अ वर्ब दैट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, अ वर्ब, जस्ट मिनट प्लीज, a verb that does not need an object to complete its meaning। एक मिनट, okay, so a verb that does not require an object to complete a section is called intransitive verb। ऐसा वर्ब जिसको जरूरत नहीं होती ऑब्जेक्ट का और वो अपना काम खुद कंप्लीट कर सकता है, ऐसे वर्ब्स को फिर हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांसिटिव लफ्जी मतलब भी यही है, नॉट पासिंग ओवर, यानी वो खुद लिमिट होते हैं अपनी वर्ब को, वो अपनी एक्शंस को अपनी वर्ब की जात तक जो है वो लिमिट करते हैं। तो लिहाजा ऐसे वर्ब को फिर हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। मसलन अली स्लेप्ट, अली सो गया,
तो यहाँ पे अगर आप देख ले अली स्लेप्ट, अली सो गया, तो यहाँ पे फिर स्लेप्ट के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, तो लिहाजा इसको हम कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। नेक्स्ट वन इज आई थॉट फॉर अ व्हाइल। अब थॉट को भी किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, ठीक है, ताकि वो अपने एक्शन को कंप्लीट कर सके। और ये जो फॉर अ व्हाइल है इसको हम फिर कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है, वो एक्स्ट्रा वर्ड्स है जो इसको एक्सप्लेन करते हैं, अदरवाइज दे आर नॉट ऑब्जेक्ट बिकॉज दे डू नॉट रिसीव द एक्शन, ठीक है, ये एक्शन को रिसीव नहीं करते। अब आगे जाते हैं और भी इसको एक्सप्लेन करते हैं इसकी डिफरेंस को। ओके, एक साइड पे यहां पे मैंने दिया है इंट्रांसिटिव वर्ब, दूसरी साइड पे ट्रांसिटिव वर्ब, दूसरी साइड पे है इंट्रांसिटिव वर्ब। तो ये हो गया इंट्रांसिटिव वर्ब इस साइड पे, ये जो डिफरेंस है, और ये है इंट्रांसिटिव वर्ब का। अब इसमें क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, यहां पे देख ले। ट्रांसिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट, जिस तरह हमने पहले बात की कि ट्रांसिटिव वर्ब को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। इन इंट्रांसिटिव वर्ब डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, और इंट्रांसिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, वो खुद अपने काम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे वर्ब्स। नाउ नेक्स्ट वन इज ही प्लेस फुटबॉल, ही प्लेस फुटबॉल। तो यहां पे अगर आप प्ले को देख ले, इस वर्ब को, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, क्योंकि प्ले बगैर ऑब्जेक्ट का नहीं हो सकता, तो लिहाजा ये एक ट्रांसिटिव वर्ब है। दूसरा एग्जांपल, जवाद रोट अ लेटर। अब रोट के लिए यानी राइटिंग के लिए कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है ताकि वो राइटिंग का एक्शन मुकम्मल हो जाए, ये भी एक ट्रांसिटिव वर्ब है। दे एट द सपर, उन्होंने रात का खाना खाया। तो यहाँ पे जो एट है ट्रांसिटिव वर्ब है, उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है सपर का, ठीक है, ये भी एक ट्रांसिटिव वर्ब है। अब अगर इंट्रांसिटिव वर्ब की बात हम कर ले, मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल इफ आई से आसिम, आसिम, if I say Asim, okay, okay, Asim arrived, Asim पहुंच गया। तो यहां पे अगर आप देख ले, अराइव को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है ताकि वो अपना एक्शन को कंप्लीट कर ले, ठीक है। सो अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे सेकंड डिफिनेशन को। मोस्ट इंट्रांसिटिव वर्ब शो फिजिकल बिहेवियर एंड मूवमेंट। इसको याद करें, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ज्यादातर इंट्रांसिटिव वर्ब जो होते हैं वो फिजिकल बिहेवियर को शो करते हैं, वो फिजिकल जिस्मानी हरकत को शो करते हैं। मसलन यहाँ पे देख ले, द गर्ल्स अराइव्ड, तो ये अराइव जो है ये गर्ल्स की मूवमेंट को शो करता है, तो लिहाजा ये एक इंट्रांसिटिव वर्ब है। द बॉयज डिपार्टेड, ये भी एक इंट्रांसिटिव वर्ब है बिकॉज ये भी फिजिकल मूवमेंट को शो करता है, फिजिकल बिहेवियर को। द सन रोज, ये भी फिजिकल बिहेवियर को शो करता है, सूरज का, तो लिहाजा ये भी एक इंट्रांसिटिव वर्ब है। द मैन फेल डाउन, लोग गिर गए या आदमी गिर गए, तो लिहाजा ये भी एक फिजिकल मूवमेंट को शो करते हैं। द विंड सबसाइडेड, हवा थम गई या हवा कम हो गई, तो ये सबसाइड जो है, ये सबसाइडेड जो है, ये भी एक इंट्रांसिटिव वर्ब है। हिज होल बॉडी वाज एक्टिंग, उसका तमाम जिस्म दर्द कर रहा था, ये भी एक फिजिकल बिहेवियर है, तो लिहाजा ये भी एक इंट्रांसिटिव वर्ब है, इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, ठीक है। हिज मेडिकल कंडीशन वाज डिटेरियोरेटिंग, और उनका मेडिकल कंडीशन जो था वो बहुत ज्यादा खराब था, तो ये भी एक फिजिकल मूवमेंट को शो करता है, फिजिकल बिहेवियर को शो करता है, तो लिहाजा इसको हम कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। तो ऐसे इंट्रांसिटिव वर्ब को फिर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे सेकंड डिफरेंस को आते हैं। द वर्ड ट्रांसिटिव मीन पासिंग वर्ड, जिस तरह मैंने पहले बात की थी कि ट्रांसिटिव वर्ब का मतलब है कि पासिंग वर्ड। तो ट्रांसिटिव वर्ब पासेस इस एक्शन टू द ऑब्जेक्ट, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि ये अपने एक्शंस को पास करते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। मसलन अली ड्रिंक्स वाटर, अली पानी पीता है, तो यहाँ पे जो ड्रिंकिंग का एक्शन है, अगर वाटर नहीं होता तो ड्रिंकिंग का एक्शन नहीं हो सकता, तो लिहाजा ये अपने एक्शन को पास करते हैं और ऑब्जेक्ट के साथ रिसीव करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट पे रिसीव करते हैं, तो लिहाजा इसको ऐसे वर्ब को फिर हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट वन इज शी राइट्स अ लेटर। अब राइटिंग के लिए हमें तो कुछ काम चाहिए, कुछ स्टोरी, कुछ कहानी, कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ लेटर, ठीक है, राइटिंग के लिए, तो लिहाजा ये भी एक ट्रांसिटिव वर्ब है बिकॉज इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट एस एक्शन, ठीक है। तो अब आगे जाते हैं, थोड़ा और फर्क यहाँ पे मैं कुछ उसको और भी कंक्लूड करता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, सही है। अब यहाँ पे देख ले, ट्रांसिटिव वर्ब किस तरह आपको पता चलेगा किसी सेंटेंस में कि ये ट्रांसिटिव वर्ब है या इंट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है। मैं आपके लिए और भी आसान करता हूं, और आखिर में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फार्मूला भी देता हूं, ठीक है। वो मेरा खुद का हमने बनाया हुआ फार्मूला है, ठीक है, तो आपके लिए और भी आसानी होगी
यानी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की पहचान में। ठीक है, अब ट्रांजिटिव वर्ब जो है यहाँ पे देख ले, ट्रांजिटिव वर्ब मेक्स द क्वेश्चन ऑफ व्हाट, कि जब भी आप किसी जुमले में ट्रांजिटिव वर्ब को लिखते हो या आप देखते हो तो ये आपकी जहन में व्हाट का क्वेश्चन पैदा करता है। मसलन एग्जाम्पल, अ ट्रांजिटिव वर्ब मेक्स द क्वेश्चन ऑफ व्हाट। एग्जाम्पल, ही राइट्स अ लेटर। थोड़ा लेटर को साइड पे कर ले, ठीक है, इसको थोड़ा साइड पे कर ले, इसको जहन में ना ले, यहाँ पे नहीं है मौजूद लेटर। ठीक है, आप सोच ले ही राइट्स, तो आपके जहन में क्या आता है? आपके जहन में आता है व्हाट। ठीक है, तो इस तरह ही राइट्स व्हाट। इसी तरह अगर हम कहते ही ईट्स व्हाट, तो जो वर्ब्स आपकी जहन में क्वेश्चन व्हाट का पैदा करते हैं, तो लिहाजा ऐसे वर्ब्स को फिर हम क्या कहते हैं? दे आर ट्रांजिटिव वर्ब्स। दे आर ट्रांजिटिव वर्ब्स, यस, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जो आपकी जहन में व्हाट का क्वेश्चन पैदा करते हैं। मसलन दूसरा है दे प्ले व्हाट, या यहां पर अगर मैं लिखता हूं शी ईट्स, तो आपकी जहन में क्या आता है? व्हाट। इफ आई से जवाद बीट्स व्हाट, ठीक है, ये भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो सॉरी ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो हमारे जहन में क्वेश्चन व्हेन व्हाट का पैदा करता है, या अक्सर हु का भी पैदा करता है। मसलन जवाद बीट्स हु, ठीक है, लेकिन ज्यादातर व्हाट का पैदा करता है। यानी हमारे जहन में ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो व्हाट का क्वेश्चन पैदा करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की तरफ। इन इंट्रांजिटिव वर्ब मेक्स द क्वेश्चन ऑफ व्हेन और वेयर, यानी जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है वो हमारे जहन में क्वेश्चन व्हेन और वेयर का पैदा करता है। मसलन अली स्लेप्ट, तो आपके जहन में क्या होगा? वेयर या व्हेन। अली स्लेप्ट वेयर, ठीक है, अली स्लेप्ट वेयर। इस तरह ही अराइव्ड वेयर या व्हेन। इसी तरह दे वेंट, किधर? वेयर और व्हेन। तो याद रखिए कि ट्रांजिटिव वर्ब हमारे जहन में या तो व्हाट का क्वेश्चन पैदा करता है या तो हु का, ज्यादातर व्हाट का पैदा करता है। ठीक है, और इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वो तो हमारे जहन में या तो क्वेश्चन पैदा करेगा किस चीज का? वेयर का, और या तो क्वेश्चन पैदा करता है व्हेन का। ठीक है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब हमारे जहन में क्वेश्चन पैदा करता है व्हेन का, ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो पैदा करता है क्वेश्चन व्हाट का। ठीक है, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। इफ आई से फॉर एग्जांपल शी वॉच्ड, तो आपके जहन में क्या आता है? व्हाट। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट वन इज इफ आई से शी गोज, तो आपके जहन में क्या पैदा होता है? वेयर। वेयर, शी गोज वेयर, तो ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, अक्सर इस तरह भी होता है कि इंट्रांजिटिव वर्ब होता है और इसके साथ अलग वो जो है उसके बाद फिर एक्स्ट्रा वर्ड्स आते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपके लिए, और आखिर में फिर मैं आपको वो फार्मूला बताऊंगा। ठीक है, बहुत आसान होगा, फिर आपके लिए बिल्कुल मसला नहीं होगा किसी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की पहचान में। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ओके, इन इंट्रांजिटिव वर्ब को देख ले। इन इंट्रांजिटिव वर्ब इज समटाइम फॉलोड बाय अ प्रीपोजिशनल फ्रेज इन एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अक्सर इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ भी साथ में अल्फाज आते हैं, यानी दे आर फॉलोड बाय सम एक्स्ट्रा वर्ड्स, और वो वर्ड्स याद रखें, वो वर्ड्स ऑब्जेक्ट नहीं होते, या तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा या तो वो एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज या एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट होगा, और ये से एक्स्ट्रा वर्ड जो है वो हमें बताते हैं कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब का एक्शन है वो कहां पे हो गया था या कहां पे होता है, कब होता है, किस डायरेक्शन में होता है, तो ये चीजें हमें शो करते हैं, लेकिन वो काम को रिसीव नहीं करते। तो कभी कभी इस तरह भी होता है कि इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ एक्स्ट्रा वर्ड्स आते हैं और अक्सर लोग सोचते हैं कि दे आर ऑब्जेक्ट्स। दे आर नॉट ऑब्जेक्ट्स। दे टेल अस वेयर इट हैपेंस, दे टेल अस व्हेन इट हैपेंस, दे टेल अस एट व्हाट डायरेक्शन डज द एक्शन हैपन। तो ऐसे वर्ड्स को फिर हम ऑब्जेक्ट नहीं कहते, बल्कि दे आर व्हाट, दे आर एक्चुअली प्रीपोजिशनल फ्रेज या एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, मसलन यहां पे मैंने अभी आपके लिए एग्जांपल दिया है, ही अराइव्ड एट द स्टेशन एट 15:15।
अब अराइव्ड जो है वो एक इंट्रांसिटिव वर्ब है। क्यों इंट्रांसिटिव है? हमें पता है कि ये जो है ये फिजिकल बिहेवियर को शो करता है और साथ में क्वेश्चन हमारे जहन में क्या क्रिएट करता है, वेयर का, ही अराइव्ड वेयर या व्हेन का। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा वर्ड्स आते हैं तो अक्सर स्टूडेंट्स में कंफ्यूज होते हैं, ये दे आर नॉट ऑब्जेक्ट्स, ओके, ये ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, दे आर कॉल्ड प्रीपोजिशनल फ्रेज या एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। ही वेंट टुवर्ड हिज हाउस टू गेट द बैट, वो अपने घर की तरफ चला गया कि वो बल्ला को उठा ले, यानी बैट को उठाए, ठीक है। सो तो यहाँ पे वेंट जो है ये एक इंट्रांसिटिव वर्ब है, उसके साथ जो अल्फाज आए हैं वो दे आर नॉट ऑब्जेक्ट्स बल्कि दे आर एक्स्ट्रा वर्ड्स एंड दे आर कॉल्ड प्रीपोजिशनल फ्रेज। और ये हमें बताते हैं कि वो किस तरफ या किस साइड पे या कब जो है ये एक्शन हो रहा है या होता है या हुआ है, सही है। नेक्स्ट वन इज वलीद वाज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। अब आखिर एग्जांपल को देख ले, वलीद वाज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, वलीद कोने में खड़ा था, एंड जैद वाज लाइंग ऑन द बेड, और जैद जो है वो बेड पे पड़ा था या बेड पे वो लेटा था, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख ले, वाज स्टैंडिंग जो है ये एक इंट्रांसिटिव वर्ब है, और ये इंट्रांसिटिव वर्ब किस डायरेक्शन में होता है, कहां पे होता है, ये इन द कॉर्नर हमें बताते हैं, बल्कि काम को रिसीव नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद जब भी अल्फाज आते हैं या तो वो ऑब्जेक्ट या तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज होंगे या तो वो एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट्स, वो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। हाँ, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो सकता है, वो बाद में अलग चीज है, वो भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। एंड जैद वाज लैंग ऑन द बेड, और जैद बिस्तर पे पड़ा था या लेटा था, ठीक है। तो यहाँ पे लैंग जो है ऑन द बेड, तो ऑन द बेड हमें बताते कि जैद कहां पे पड़ा था, तो लिहाजा इनको हम कहते हैं, ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब्स, और कभी कभी दे आर फॉलोड बाय नॉट ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज या एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट्स। अगर आप कहते कि प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है, एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो हमारे इसी यूट्यूब के चैनल में इस पे बहुत बड़े घंटों तक मैंने वीडियोस बनाए, वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब फार्मूले की तरफ जाते हैं, आखिरी फार्मूला है, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, फिर आपके लिए मसला नहीं होगा, ये इजी फार्मूला है, इस फार्मूले को आप सीखें तो आपके लिए फिर ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब में कभी भी मसला नहीं होगा, आप डायरेक्टली पहचान सके कि ये ट्रांसिटिव वर्ब है या इंट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है। ये है वो फार्मूला, इस फार्मूले को देख ले। जब भी कोई भी वर्ब इसी स्ट्रक्चर में फिट होता है और वो मानी देते हैं, मसलन व्हाट डू यू प्लस डैश, इसी डैश में कोई भी वर्ब फिट होता है और मानी सही तरीके से देता है, यानी मानी मुकम्मल देता है, मानी सही तरीके से लॉजिकल मानी देता है, तो लिहाजा इससे ऐसे वर्ब को फिर हम क्या कहते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब। अगर इसमें कोई वर्ब इलॉजिकल मीनिंग देता है, यानी मानी सही तरीके से नहीं देता, तो उसको हम कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। मसलन What do you eat, तुम क्या खाते हो, लिहाजा ये फिट होता है, मानी मुकम्मल देता है, लॉजिकल मानी इस सेंटेंस से हम निकाल सकते हैं, तो लिहाजा ये हमारे साथ ट्रांसिटिव वर्ब है। नेक्स्ट वन इज What do you play, तुम क्या खेलते हो, ये भी ट्रांसिटिव वर्ब बिकॉज इट गिव्स करेक्ट मीनिंग। नेक्स्ट What do you write, तुम क्या लिखते हो, तो ये भी एक ट्रांसिटिव वर्ब है। What do you speak, तुम क्या बोलते हो, ठीक है, तो ये भी एक ट्रांसिटिव वर्ब बिकॉज दे कंप्लीट द एक्शंस, और ये मुकम्मल मानी देते हैं। जो भी वर्ब अगर आप कंफ्यूज है कि ये ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है, वो लाएं और इस फार्मूले में फिट कर लें। अगर वो मानी देता है तो ये हमारे साथ मुकम्मल मानी देता है इस जुमले के साथ, यानी लॉजिकल मानी, यानी सही मानी देता है, तो लिहाजा ये हमारे साथ फिर ट्रांसिटिव वर्ब होगा। अगर मानी नहीं देता सही तरीके से, फिर ये होगा इंट्रांसिटिव वर्ब। मसलन आप एग्जांपल को देख ले, व्हाट डू यू गो, तुम क्या जाते हो, तो तुम क्या जाते हो तो गलत है, लिहाजा ये इंट्रांसिटिव वर्ब हो गया। व्हाट डू यू अराइव, तुम क्या पहुंचते हो, तो ये भी गलत है। व्हाट डू यू स्लीप, तुम क्या सोते हो, ये भी गलत है। व्हाट डू यू डिपार्ट, तुम क्या जाते हो, ये भी गलत है। तो ऐसे वर्ब्स जो इस जुमले में फिट नहीं होते, वो हमारे साथ क्या होंगे, वो इंट्रांसिटिव वर्ब होंगे, और जो फिट होते हैं, जो मुकम्मल मानी देते हैं, वो हमारे साथ ट्रांसिटिव वर्ब होंगे, ठीक है। तो ये था आपके लिए फार्मूला। कोई भी अगर आप क्वेश्चन फिर भी है तो नीचे मैंने व्हाट्सएप का नंबर दिया है, तो आप उस पर राब्ता मेरे साथ कर सकते हैं वॉइस मैसेजेस में, ठीक है। तो इसी क्लास में हमने ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब को एक्सप्लेन कर लिया। ट्रांसिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, याद रखें, और ये क्वेश्चन पैदा करता है व्हाट का या हु का। और इंट्रांसिटिव वर्ब जो होता है, इंट्रांसिटिव वर्ब, उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसके साथ जो एक्स्ट्रा वर्ड्स आते हैं वो क्या होंगे, या तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज होंगे, पीपीपी का मतलब प्रीपोजिशनल फ्रेज, या तो वो एसी होगा, एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट्स होंगे, ठीक है।
और इंट्रांसिटिव वर्ब हमारे साथ ज़हन में क्वेश्चन क्या पैदा करेगा, वेयर का या व्हेन का, ठीक है। और जो इस फार्मूले में फिट होता है वो ट्रांसिटिव वर्ब होंगे जो इसमें फिट होते हैं, और जो इसमें फिट नहीं होते वो इंट्रांसिटिव वर्ब्स होंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, सी यू नेक्स्ट टाइम।